हम सभी लोग जाने अनजाने में भगवान की भक्ति जरूर करते हैं और भगवान की भक्ति करने के शास्त्रों के अनुसार 9 विधान है जिसे हम नवदा भक्ति कहते हैं। आइए आज नवदा भक्ति के बारे में जानते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत एक श्लोक आता है। 7वें स्कंद के 5वें अध्याय में यह श्लोक प्रहलाद जी द्वारा गाया गया श्लोक है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्मा निवेदनम। सर्वप्रथम नवदा भक्ति में आता है श्रवण, भगवान की कथाओं को सुनना। जैसे राजा परीक्षित ने सप्ताह दिन तक बैठ करके एक ही स्थान पर भगवान की नाना प्रकार के लीलाओं का गुणानुवाद का रसास्वादन किया था, तो हमें श्रवण राजा परीक्षित की भांति करना चाहिए। दूसरा आता है कीर्तन। कीर्तन हमें भगवान के नाना रूपों के लीलाओं का कीर्तन करना चाहिए, जैसे श्री शुकदेव जी महाराज ने भागवत के अंदर किया है। तीसरा आता है स्मरण। जैसे प्रहलाद जी महाराज ने कितने भी दुख और कष्ट उनको सहन करना क्यों न पड़े, लेकिन भगवान को स्मरण करता कभी भी नहीं भूले, जिसके कारण हिरण्यकश्यपु कई बार उनको कष्ट देने का प्रयास करते करते थक गए, लेकिन कभी उसको कष्ट देने में कामयाबी हासिल नहीं हुई। चौथा है पाद सेवनम। जैसे माता लक्ष्मी भगवान के चरणों का हमेशा सेवा करती रहती है, उसी तरह आप जिस भी इष्ट देवी या देवता को मानते हैं, उसी तरह आप प्रभु, आप स्वामी हो में आपका दास हो, यह भाव रखते हुए पाद सेवन करना चाहिए। उसके बाद अर्चनम। जैसे पृथु महाराज ने धरती को गो बना करके जो जो धरती में आवश्यकता चीज थी, उन सभी चीजों का दोहन करके फिर भगवान को ही समर्पण कर दिए थे। उसी प्रकार हम लोग भी जहां जो कुछ भी हमें भगवान को समर्पित करने को मिले, जैसे पुष्प, फल, फूल इत्यादि, तो इससे हम भगवान को समर्पित करके अर्चन कर सकते हैं। तो राजा पृथु की भांति हमें अर्चन करना चाहिए। वंदनम। अक्रूर की भांति कृष्ण जी को बार बार वंदन करते रहते थे कि सब कुछ परमात्मा ही हो, ऐसा इस दुनिया में कोई चीज नहीं है जो परमात्मा से भिन्न हो, या ऐसा भी कोई तत्व नहीं है जो हम जानते हैं या अनजान है वो परमात्मा तत्व न हो। इस तरह से भाव करके बार बार वंदन करते रहना ही वंदन कहलाया गया है। उसके बाद आता है दास्य। जैसे हनुमान जी महाराज ने प्रभु राम की सेवा किस तरह से किया, दास्य के रूप में प्रभु आप हमारे प्रभु हो और हम आपके दास्य हैं, हम आपके सेवक हैं, यह भाव रखते हुए जो भी इष्ट देवता को मानते हो उसकी सेवा करना ही दास्य कहलाया जाता है। या 8वां आता है सखा। जिस तरह अर्जुन की भांति हमें नारायणी सेना नहीं चाहिए, हमें तो सखा, मेरे सखा कृष्ण चाहिए। इस भाव को रखते हुए हमें संसार के नाना विविध द्रव्य और पदार्थों को त्यागते हुए परमात्मा ही हमारे सब कुछ है, यह भाव रखते हुए हमेशा परमात्मा की शरण में रहना ही, या अपने सुख दुख को परमात्मा को कहना ही सखा भाव कहलाया गया है। अंतिम में राजा बलि की भांति आत्मनिवेदनम, आत्मसमर्पण करना। राजा बलि को पता था, उनके गुरु शुक्राचार्य के माध्यम से उनको पता हो गया था कि यह बलि जो मतलब वामन रूपी जो भगवान है, यह आपसे सब कुछ छीनने के लिए आ रहे हैं। यह जानते हुए भी बलि को यह बड़ा हर्ष हुआ कि मुझ जैसे व्यक्ति से परमात्मा स्वयं मांगने के लिए आ रहे हैं, तो मैं देने के लिए पीछे नहीं हटूंगा। यह सोच करके उन्होंने जो 2 पग में संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड नाप लिया, तीसरे में राजा बलि ने अपना ही सिर आगे करके आत्मसमर्पण कर दिया।